Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Ms. Shabana. I am taking subject English literature. How are you? I hope you all are fine and busy in study. First of all, I am explaining you our first chapter, Faiza's Biscuit. Please open your book and open page number 2. This is a story about a little girl. Her name is Faiza. Faiza is a poor girl. She is hungry. Her tiffin carrier is empty. टिफ़िन कैरियर कहते हैं लंच बॉक्स को जिसमें हम खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें रखते हैं और empty मीन खाली. उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. A car is stopping and people are getting out. एक कार रुकी और people अंदर जाने लगे क्योंकि फ़ायज़ा जो है वो बैठी हुई थी एक रेस्टोरेंट के पास. शी इज़ सिटिंग नियर अ रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट किसे कहते हैं? जहाँ पर लोग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसको रेस्टोरेंट कहते हैं. जस्ट लाइक होटल. सही है. अ लिटिल गर्ल लुक एट फ़ायज़ा. जब वो लोग उतर रहे थे उसमें से एक छोटी बच्ची थी. उसने पीछे मुड़ के देखी, फ़ायज़ा को देखा और अंदर चली गई. फ़ायज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट. फ़ायज़ा है वो शीशे की जो विंडो होती हैं उसमें से अंदर देख रही थी कि ये लोग अंदर जाके करते क्या है. उसको तो पता ही नहीं था ना कि रेस्टोरेंट में होता क्या है. द पीपल आर हैविंग फ़न. उसने अंदर देखा कि पीपल जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे थे, तफरी कर रहे थे. दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट. वो बहुत सारी चीज़ें खा रहे थे. आइसक्रीम खा रहे थे, बिस्किट खा रहे थे. द लिटिल गर्ल इज़ कटिंग अ केक. एक छोटी बच्ची जो गई थी वो केक काट रही थी. वॉट आर द अदर्स सिंगिंग. आपको पता है केक कब काटते हैं? बर्थडे में. जब किसी की बर्थडे होती है तो केक काटते हैं. वहाँ उसकी बर्थडे हो रही थी लेकिन उस पुअर गर्ल को उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है. और जो कुछ गा रहे थे जैसे कि सिंग करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था. बस उससे लग रहा था कुछ सिंग कर रहे हैं. फ़ायज़ा इज़ सिटिंग ऑन अ वॉल. फ़ायज़ा जो है वो अब बाद में उसने देखा ये सब फ़न कर रहे हैं. वो आके अब रेस्टोरेंट के पास एक वॉल थी, दीवार थी, उसके ऊपर बैठ गई. कुछ देर बाद क्या हुआ? द पार्टी इज़ ओवर. पार्टी ख़त्म हो गई. एवरीवन इज़ कैरिंग पार्टी बैग्स एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स. सारे लोग जो बाहर निकल रहे थे वो जो है पार्टी बैग्स लिए हुए थे एंड पार्टी हैट्स लगाए हुए थे. पार्टी हैट क्या होता है? वो सर के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं बर्थडे होती है किसी की, एक कैप पहनते हैं, हैट पहनते हैं, उसे पार्टी हैट कहते हैं. द लिटिल गर्ल गोज़ टू फ़ायज़ा. एक जो छोटी बच्ची, वही वाली छोटी बच्ची जो कार से उतर कर गई थी फ़ायज़ा को देखती हुई, वो वापस आई और फ़ायज़ा को क्या दिया? शी गेव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स. उसको एक बैग दिया और एक बॉक्स दिया फ़ायज़ा को. फ़ायज़ा ओपन द बैग. फ़ायज़ा ने क्या किया? जल्दी से बैग खोल लिया, बैग ओपन कर लिया. शी ईट्स सम केक. उसमें केक थे, वो जल्दी जल्दी केक खाने लगी. बट शी डज़ नॉट ओपन द बॉक्स. लेकिन उसने बॉक्स नहीं खोला. वॉट इज़ इन इट. बॉक्स में क्या था? बॉक्स, ये देखिए बॉक्स नज़र आ रहा है. बॉक्स में बिस्किट थे. पूरा बिस्किट का डिब्बा नहीं होता जिसमें सिर्फ बिस्किट होते हैं, पूरा फुल डिब्बा जो होता है बिस्किट का, वो था. वो उसने नहीं खोला. Turn to the next page. She puts the box in her basket. उसने जो अपना बॉक्स था बास्केट में रखा. She puts the basket on her head. और सर पे लेके she goes down the road के दूसरे पार चली गई. उसका घर वहाँ पर होगा तो वो उस बॉक्स को लेके चली गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह उसने क्या किया? पुअर गर्ल ने. फ़ायज़ा इज़ आउटसाइड अ स्कूल. फ़ायज़ा जो है वो बैठ गई किसी स्कूल के बाहर. वॉट इज़ शी डूइंग. ये क्या कर रही थी? वो बिस्किट सेल कर रही थी. वो बिस्किट बेच रही थी कि बच्चे आएंगे और उस डब्बे में से वो बिस्किट निकाल के दे रही थी और बच्चे उसे मनी दे रहे थे, मतलब पैसे दे रहे थे. अब यहाँ पर क्वेश्चन है बुक में, वाई डज़ फ़ायज़ा सेल हर बिस्किट. वो बिस्किट क्यों सेल कर रही थी? वो इसलिए कर रही थी फॉर अर्निंग मनी, मतलब वो उससे पैसे कमाना चाह रही थी ताकि उसको पैसे हासिल हो. वो बिस्किट बेच रही, उसको पैसे मिल रहे, फिर उसने उन पैसों से दूसरे बिस्किट ख़रीदे. इस तरह वो रोज़ करती रही कि उन पैसों से मज़ीद डिब्बे लाती रही, बेचती रही. इस तरह क्या हुआ स्टूडेंट? 10 years later, मतलब 10 साल बाद फ़ायज़ा हैज़ अ शॉप, बिस्किट शॉप.
ये देखिए, एक इतना ज़्यादा उसने अर्न किया, इतना ज़्यादा पैसे हासिल किए उन बिस्किट्स को बेच के रोज़ाना, कि उसके पास एक शॉप आ गई। और अब भी वो यही कर रही थी, लेकिन अब उसके पास बहुत सारे बिस्किट के डिब्बे थे और उसके पास एक शॉप भी थी। उसने बहुत सारा उससे पैसा कमाया। इसने बहुत वर्क हार्ड किया। वर्क हार्ड करना कितनी अच्छी बात होती है, देखा आपने। उसने एक बिस्किट के डिब्बे से कितना ज़्यादा पैसा हासिल किया कि एक शॉप हो गई। शॉप बनाना आसान काम नहीं होता, शॉप बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा पैसों में बनती है, लेकिन उसने बहुत वर्क हार्ड किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ कम टू द सेकेंड असाइनमेंट। वी हैव डन dictation words, words meaning and circle the correct spelling in our first assignment. Our first work is question answer. ये कुछ क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, हु वेंट इनटू द रेस्टोरेंट में कौन गया? अ लिटिल गर्ल। अ लिटिल गर्ल एंड हर फैमिली वेंट टू द रेस्टोरेंट। एक छोटी बच्ची जो थी जिसने उसको बॉक्स दिया था, वो और उसकी फैमिली गई थी। हु गेव फायज़ा सम केक एंड बिस्किट। किसने फायज़ा को केक बिस्किट दिए? अ लिटिल गर्ल गेव सम केक एंड बिस्किट। दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डिड द पीपल ईट एट द पार्टी? पार्टी में पीपल जो लोग थे वो क्या खा रहे थे? तो इसका आंसर, द पीपल ईट आइसक्रीम, बिस्किट एंड केक खा रहे थे वो पार्टी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड फायज़ा डू द नेक्स्ट मॉर्निंग? फायज़ा ने नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में क्या किया? उसका जवाब होगा, आंसर होगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग फायज़ा सोल्ड द बिस्किट। सोल्ड मीन बेचना। फायज़ा ने बिस्किट बेचे आउटसाइड द स्कूल, कि एक स्कूल के बाहर बिस्किट बेचे थे। नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड वर्क, मेक सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस। Here are some words we will make sentence. Okay. Now first work is give. Give mean देना, किसी को कुछ देना। इसका सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज़ गिव मी योर बुक। प्लीज़ मुझे अपनी बुक दे दीजिए। लाफ। लाफ मीन हंसना। लाफ मीन हंसना। ही इज़ लाफिंग, वो हंस रहा है। नंबर 3, हंग्री। हंग्री मीन भूखा। आई एम वेरी हंग्री टुडे, मैं आज बहुत भूखा हूँ। टुडे आज। नंबर 4, ईट। ईट मीन खाना, कोई भी चीज़ खाना। आई ईट मैनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ें खाता हूँ। लिटिल। लिटिल मीन छोटा। लिटिल मीन छोटा। आई हैव अ लिटिल सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। Do this work in your classwork copy and submit your copy in school. Okay. Thank you.